इसलिए मैंने उठाया है। अच्छा, ब्रजमंडल पर इतनी जल की बरसात हुई, इतनी जल की बरसात हुई, लेकिन एक बूंद भी जल ब्रजमंडल पे नहीं गिरा। फिर गया कहां जल? किस जगह गया? कहां चला गया? ध्यान देना, एक एक शब्द। जल कहां गया? जल को अगस्त्य मुनि पी गए। कैसे? रामावतार में सीता मैया ने कहा, अरे महाराज, कोई ऐसा ब्राह्मण ला करके दीजिए जिसको मैं भोजन कराऊं, मेरा मन तृप्त हो जाए। ब्राह्मण आता है, 2-4 रोटी खाता है, 2-4 पूड़ी खाता है और खा करके चला जाता है। मैं चाहती हूं कोई ऐसा ब्राह्मण मिले जिसको खिलाकर मेरा मन तृप्त हो जाए। तो उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं ऐसा ही ब्राह्मण या संत ला करके तुम्हें दूंगा। श्री राम जी ने अगस्त्य मुनि को निमंत्रण दे दिया और कह दिया, चलो मेरे घर पे आज भोजन है। और महाराज ध्यान रखना, जब तक मैं आपको मना नहीं करूं, जब तक आपको कहूं नहीं बंद हो जाओ, तब तक आप भोजन करना बंद मत होना, खाते रहना, खाते रहना। अगस्त्य मुनि ने कहा, ठीक है, खाते रहेंगे। महाराज अगस्त्य मुनि वो हैं जो एक उंगली में सारा समुद्र सोख गए थे, सारा समुद्र पी गए थे। सोचो वो कितनी पूड़ियां खाएंगे। सीता मैया ने भोजन बना करके रख दिया, भोजन बना है और बड़े प्रेम से माताएं भोजन कराती हैं। सीता मैया ने अगस्त्य मुनि के सामने थाली रख दी है और कहा, महाराज भोजन ग्रहण करो। तो 20 ठो पूड़ी रखी हुई है। तो अगस्त्य मुनि कहने लगे, इतने में क्या होगा, जरा और लाओ, तब खाना शुरू करें। इतने तो एक ही कान में आ जाएंगे मेरे। तो सीता मैया ने कहा, इस बार कोई अच्छे ब्राह्मण हमें भोजन करने वाले, इस बार कोई हमें अच्छे ब्राह्मण मिले हैं भोजन करने वाले। उन्होंने क्या किया, भोजन करना प्रारंभ कर दिया। 100 पूड़ी खा गए, 200 खा गए, धीरे धीरे खाते चले जा रहे। सीता मैया बना रही, रिद्धि सिद्धि को बुला लिया, अन्नपूर्णा मैया आ गई, सब लोग भोजन बना रहे हैं और अगस्त्य मुनि खाते चले जा रहे, खाते चले जा रहे। अब सीता मैया बना बना करके थक गई। तो सीता मैया ने कहा, अरे राम जी, जरा इस बाबा से कह दो, यदि आधा भोजन हो गया हो तो जल पी ले। सीता मैया ने सोचा कि जल पी लेगा तो कम से कम कुछ पूड़ियां कम होंगी, भाई जल पीने से कुछ कम हो जाता है। तो राम जी ने कहा, अरे महाराज, अगर आधा भोजन हो गया हो तो आप जल को पी लीजिए। तो अगस्त्य मुनि ने धीरे से कहा, अभी आधा नहीं हुआ है। सीता मैया कहने लगी, जब इस बाबा का इतना खा गया, अभी आधा ही नहीं हुआ तो पूरा कब होगा? जब इसका आधा नहीं हुआ है तो पूरा कब होगा? सीता मैया ने बनाई 2-4 पूड़ी और पाटा बेलन रख दिया। प्रभु से कहा, मेरे बस की बात नहीं है, अपने आप बनाओ, खिलाओ, हम तो थक गए हैं, हमसे नहीं बनाया जाएगा। राम जी कहने लगे, अरे सीता जी, आपने ही तो कहा था कोई ऐसा ब्राह्मण ला करके दीजिए जिसको भोजन कराऊं, मन तृप्त हो जाए। और आज जब ब्राह्मण आया है, महात्मा आया है, तो आप भोजन नहीं करा रही हो। तो सीता मैया बोली, मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा था कि ऐसा महात्मा लाओ जो रसोई ही साफ कर जाए पूरी, ऐसा थोड़ी ना बुलाया था, इसलिए हमारे बस की बात नहीं है, आप जानो। तो राम जी ने धीरे से इशारा कर दिया अगस्त्य मुनि को, महाराज अब रुक जाइए, अब आगे मत करना, ज्यादा कर लोगे तो लड़ाई हो जाएगी आपस में। हाँ, रुक गए वहीं पर। जैसे रुके हैं तो अगस्त्य मुनि ने कहा, अब मुझे जल पीना है, राम जी जल की व्यवस्था कीजिए। तो मेरे प्रभु कह रहे हैं, हे मुनि, मैंने त्रेता युग में आपको भोजन कराया है और जब मैं द्वापर में श्री कृष्ण बन करके आऊंगा तो तुम्हारे जल की भी व्यवस्था कर दूंगा। आज ब्रजमंडल पर इतनी जल की बरसात हो रही, इतनी जल की बरसात हो रही। राम जी ने याद किया, अरे मुनिवर,
आपको मैंने वचन दिया था मैं जल की व्यवस्था करूंगा, वो समय आ गया है, आइए जल को पीजिए। अब गोवर्धन पर्वत के ऊपर अगस्त्य मुनि बैठ गए और सीधे उंजली लगा दी है। उंजली लगा करके जितना जल बरसा है, जितना जल बरसा है सारा जल पी गए, एक भी जल एक बूंद जल ब्रजमंडल पे नहीं गिरा।